4 लाख मंदिर हैं जिन पे सरकारी नियंत्रण है। कांग्रेस क्यों घुसी पड़ी है मंदिरों में? दम है तो निकलो बाहर। तुम्हारे पार्टी में, तुम्हारे नेताओं में, तुम्हारे विचारधारा में अगर ये आप पाप है कि मंदिरों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो सरकारी नियंत्रण, ये सरकार का घुसना एमपी, एमएलए, पार्षद के माध्यम से, चीफ मिनिस्टर के माध्यम से मंदिरों पर कब्जा करके उसको नियंत्रित करने का, उसको संचालित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? इसी राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के दिन तमिलनाडु की गवर्नमेंट प्रसाद पर रोक लगाती है, पूजा पर रोक लगाती है, भजन पर रोक लगाती है, अन्न वितरण पर रोक लगाती है, किसी प्रकार के लाइट, टेंट, तंबू पर रोक लगा देती है। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एंड किसका बिजनेस है ये हिंदू समाज टेंट लगाए, प्रसाद बांटे, आरती करे, जो मर्जी करे, लेकिन सरकारी नियंत्रण में इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसलिए ना कि सरकार उस मंदिरों में घुसी पड़ी है। मस्जिद में आप रोक लगा दीजिए कि नहीं होगी कोई चीज़, लेकिन वहाँ पे नहीं लगाते आप। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज बिहार पहुंच गई। बिहार पहुंचते ही राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साध लिया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ने के काम में लगी हुई है। देखिए, राहुल गांधी को अपना दिमाग ठीक कर लेना चाहिए, अपनी बुद्धि ठीक कर लेना चाहिए, अपनी पार्टी का भी विचार शुद्ध कर लेना चाहिए। आरएसएस ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया? राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। यही तकलीफ है ना। तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि 70,000 मंदिरों पर कब्जा करके बैठी हुई है। कर्नाटक में 34,500 मंदिर, 31,000 तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, और ये काम 70 साल से, जब से वो सत्ता में है, 4 लाख मंदिर हैं जिन पे सरकारी नियंत्रण है। कांग्रेस क्यों घुसी पड़ी है मंदिरों में? दम है तो निकलो बाहर। तुम्हारे पार्टी में, तुम्हारे नेताओं में, तुम्हारे विचारधारा में अगर ये आप पाप है कि मंदिरों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो सरकारी नियंत्रण, ये सरकार का घुसना एमपी, एमएलए, पार्षद के माध्यम से, चीफ मिनिस्टर के माध्यम से मंदिरों पर कब्जा करके उसको नियंत्रित करने का, उसको संचालित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? इसी राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के दिन तमिलनाडु की गवर्नमेंट प्रसाद पर रोक लगाती है, पूजा पर रोक लगाती है, भजन पर रोक लगाती है, अन्न वितरण पर रोक लगाती है, किसी प्रकार के लाइट, टेंट, तंबू पर रोक लगा देती है। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एंड किसका बिजनेस है ये हिंदू समाज टेंट लगाए, प्रसाद बांटे, आरती करे, जो मर्जी करे, लेकिन सरकारी नियंत्रण में इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसलिए ना कि सरकार उस मंदिरों में घुसी पड़ी है। मस्जिद में आप रोक लगा दीजिए कि नहीं होगी कोई चीज़, लेकिन वहाँ पे नहीं लगाते आप। तो जाहिर सी बात है, 70 सालों से जो कांग्रेस पार्टी मठों मंदिरों को तहस नहस करने के लिए घुसी पड़ी है, वो निकलना नहीं चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में, एमपी में, एमएलए में, और ये जो अध्यक्ष बने पड़े हैं खड़गे साहब, अगर ये हिम्मत है तो 34,500 कर्नाटक में से आते हैं ना खड़गे साहब, मुक्त करो। वो क्यों घुसा पड़ा है मंदिरों में? तो जब कांग्रेस घुस जाए मंदिर में तब सब सही है। कांग्रेस सरकारी नियंत्रण करके मंदिरों के हस्तक्षेप करे, वो सही है। कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरा संगठन मंदिर की बात ना करे, मंदिर में ना काम करे, मंदिर की मुक्ति के लिए काम ना करे, मंदिर के उद्घाटन के लिए काम ना करे, ऐसा दोगलापन कैसे चलेगा? तो राहुल गांधी को अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है, जो आपने 70 साल से किया है। ऐसा है, ये आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं और जिसके भी खिलाफ बोल रहे हैं, जो इनको वोट नहीं देते ना उनके खिलाफ बोलते हैं। कभी आपने देखा पत्थरबाजों के खिलाफ कोई कमेंट करा हो, आतंकवादियों के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई कमेंट करा हो, जिहादियों के खिलाफ कमेंट करा हो? कितने इनके कमेंट होंगे आरएसएस के खिलाफ? तो आप ये नोट करिए, इनको वोटों की राजनीति करनी है, इनको चाहिए वोट। जो वोट देगा उसको वो उसका समर्थन करेंगे, और जो उनको वोट नहीं देगा उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी के बारे में बोले तो चाह रहा हूँ, उनके साथ न्याय हो रहा है। इसलिए कोलकाता गए, वहाँ न्याय हो गया, बिहार पहुँचे, वहाँ भी न्याय हो रहा है, यूपी में जैसे घुसेंगे उनके साथ न्याय ही होगा। लेकिन रही बात नेताओं की, नेता कोई अच्छा नहीं है पूरे देश में। हम लोग मोदी जी की तारीफ़ करते, मोदी जी तारीफ़ के काबिल हैं। उन्होंने अपने जितने वादा किया सारे को पूरा किया, ठीक है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री पे मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने कहा था नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उनका स्वागत किया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके कल उनको शपथ ग्रहण करवा। अरे भैया, तुम यार गृह मंत्री हो, कम से कम ऐसे बयानबाजी से आप तो बचो। आप भी नीतीश कुमार हो गए हो। नीतीश कुमार जैसी, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा सारे दरवाजे, नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। अरे भैया, गृह मंत्री हो यार, तुम ऐसे बयान दोगे? कम से कम अपने बात को सीरियस बनो, राहुल गांधी मत बनो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा।
इनके इस बात पर आपका क्या? एक गुंडा राज खत्म करने के लिए बीजेपी ने उसको एक्सेप्ट किया है। अभी फिर इलेक्शन हो जाएंगे, देखना बीजेपी ही आ जाएगी फिर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों पे? कहाँ तक ये कदम सही है? देखिए, नीतीश कुमार किसी भी प्रकार से बीजेपी में लेने के लायक नहीं थे, परंतु जिस स्थिति में बिहार जा रहा था उससे बचाने का और कोई दूसरा मार्ग था नहीं। जनता का जनादेश है नीतीश कुमार के पास, आरजेडी के पास, बीजेपी के पास। उसी जनादेश की ताकत से आपको बिहार को बचाना है। आप जितना बचा सकते थे उतना बचा लिए। अगर यही दोनों लोग इलेक्शन में होते, पार्टी में इनका पावर भी होता, सत्ता में होते, तो ये अपना पावर का मिसयूज़ करके सीटों को, कैंडिडेटों को, वोटरों को प्रभावित करने का भी काम करते। हो सकता कई जगह मर्डर जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती, लेकिन बिहार को जितना बचाने के प्रयास किए गए, कभी कभी आत्मसम्मान से ज़्यादा बड़ा अपनी बात और अपने व्यक्तिगत मान सम्मान से ज़्यादा बड़ा राज्य का, देश का सम्मान, भविष्य आगे आ जाता है। वहाँ पर आप अपने मान सम्मान को छोड़ने के लिए अगर तैयार नहीं है तो आप राज्य का, देश का मान सम्मान नहीं बचा सकते। यही स्थिति बीजेपी के लिए थी कि यदि हम अपनी बात पर अड़ जाते तो लालू प्रसाद यादव के जो पार्टी है उसके नेता क्या करते बिहार का। अब स्थिति हमारे कब्जे में है, काबू में है। हमने जो स्टेटमेंट्स दिए वो स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, लेकिन राज्य का हित जब आएगा, देश का हित आएगा, तो अमित शाह का हित रहे ना रहे, मोदी का हित रहे ना रहे, मेरा व्यक्तिगत हित बचे ना बचे, मान सम्मान बचे ना बचे, परंतु राष्ट्र के मान के सम्मान के साथ मैं कभी समझौता करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। यही बात है और कोई बात नहीं। मेरा मानना यही है, नीतीश कुमार जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनता तो अच्छा था। सम्राट चौधरी जो आज 1.5 साल पहले पगड़ी बांधे थे और बोल रहे थे कि जब तक नीतीश को हम उतार नहीं देंगे पगड़ी नहीं उतारेंगे, अब जाके वो भी उसी गोद में बैठ गए। यही भाजपा को गठबंधन नहीं करना था। भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं सब निराश है और इन्होंने गठबंधन करके भाजपा को वहाँ पे 40 में 40 सीट जो आ रही थी ना, कम कर दिया गठबंधन करके। ऐसा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अगर सम्राट चौधरी वही पगड़ी बांध लिए थे उतारने के लिए, अब मुख्यमंत्री का कल शपथ ले लिए। आप देख लीजिए, नेताओं का कोई वैल्यू है बात का? वो देश को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं, अपना फायदा देखते हैं। टोटली करेक्ट कह रहे हैं आप। नेताओं को अपने कैरेक्टर के प्रति सजग रहने की ज़रूरत होती है, अपने विचारों के प्रति सजग रहने चाहिए। विचार ही उनकी शक्ति होते हैं। क्यों जुड़े हैं विचारधारा से? मोदी जी जो कहते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उसको करके दिखाते हैं। चाहे जिसको चाहे जितना विरोध करना हो विरोध करे, मोदी जी का काम दिखता है। अरे लालू का गुंडा राज भी तो हटाना था ना, क्या करते वो भी? अभी तो लालू 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के साथ जुड़े हुए, आज तक क्यों नहीं खत्म कर पाए? सवाल फिर वही होता है।